वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम कौशल खत्री, फाउंडर ऑफ गोवृक्ष ऑर्गेनिक डेयरी फार्म। हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे ऑर्गेनिक डेयरी फार्म्स के प्रोडक्ट आप सभी लोगों को क्यों चूज़ करने चाहिए। वैसे तो हमारा एक ही मंत्र है, मेहनत हमारी सेहत आपकी, बट इसके पीछे रीज़न क्या है। तो एक वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने सारे मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। तो हमने इसको सोचा कि डिवाइड करके हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ग्रीन फोल्डर। हरा चारा गायों के लिए क्यों ज़रूरी है और हमने अपने फार्म पे क्या व्यवस्था कर रखी है। हरा चारा एक कंप्लीट सोर्स है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल, फाइबर और विटामिन मिलते हैं। अब हम ग्रीन फीड एक गाय को लगभग हम प्रोवाइड करवाते हैं 15 से 16 किलो। उसके बाद हम उसमें ड्राई फीड भी ऐड करते हैं। पर ग्रीन फीड के ऊपर हमारी गाय सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये एक बेस है। इसके बाद हम हर एक गाय को कस्टमाइज उनके अकॉर्डिंगली डाइट प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ डलती हैं जिसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब जहाँ पर एक डेयरी के लिए ग्रीन फीड इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या उतनी अमाउंट में अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे कि लोगों के पास फार्म्स तो हैं बट इतना लैंड ही नहीं है कि वो अपना खुद का ग्रीन फीड ग्रो कर पाए। वो लोग आउटसोर्स करते हैं और उसमें क्या है ना, वो जो क्वालिटी ऑफ ग्रीन फीड उन लोगों को प्रोवाइड हो रही है वो उतनी प्रीमियम नहीं है। सबसे पहली बात वो ऑर्गेनिक भी नहीं है। हम जितना भी ग्रो करते हैं, हम लोग 7 एकर्स में ग्रीन फीड हम लोगों ने ग्रो कर रखा है हमारे गायों के लिए, और वो भी कोई सिंगल वेराइटी नहीं, मल्टीपल वेराइटीज़ हमने प्लांट कर रखी हैं जिससे कि गाय को ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलते रहे और टेस्ट भी मिलता रहे, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ पर हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गाय उसको खाएगी, उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो गाय को मिलेंगे और वो सारे बेनिफिट्स उनके दूध में आएंगे, जो कि अगर आप कंज्यूम करोगे तो डायरेक्टली आप लोगों को भी फायदा होता है उस चीज़ से। अब ग्रीन फीड इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा गायों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है जिसकी वजह से उनके अंदर कोई भी डिजीज़ या बीमारी नहीं आ पाती है। टचवुड हमारे फार्म पे डॉक्टर को आए हुए कई बार तो बहुत बहुत टाइम हो जाता है, हम लोगों को एक नॉर्मल विजिट के लिए बुलाने पड़ते हैं। अब जहाँ गाय बीमारी नहीं होंगी, जहाँ कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उतनी ही ज़्यादा इनकी मिल्किंग कैपेसिटी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अब इनका डाइजेशन सिस्टम कंपेरेटिवली वैसे ही और ब्रीड के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गिर गाय का, पर ये और एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि इन लोगों को हम अपने एंड से प्रोवाइड करवाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए एक लैंड है और इसके अंदर अर्थवॉर्म्स हैं, हम उसके ऊपर यूरिया का एक छिड़काव भी कर देते हैं, हमारे पास दिखाने के लिए भी नहीं है इनफैक्ट, तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो मर जाते हैं। इससे ज़्यादा वो समय भी नहीं लेते हैं। अब सोचिए वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है ज़मीन के लिए, और वहीं पर ही जहाँ उसको रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो एक समय के बाद वो ज़मीन को बंजर बना देता है। वहीं पर ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं और हमारा जितना भी ग्रीन फीड या फिर वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं वो सारे ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं। तो चलिए अब हम आपको मैं अपनी फार्म के दूसरे हिस्से पे लेके चलता हूँ जहाँ पर हम लोग ग्रीन फीड ग्रो करते हैं। वो तो बड़ा है बट एक आपको एग्जांपल के तौर पे हम समझाएंगे कि हम इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं कि हमारी गायों को पूरे सालों साल हरा चारा उपलब्ध रहे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे हमारा 1 एकड़ लैंड है, यहाँ पे हमने ओट्स ग्रो किए थे। अब हमने ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमने इसकी जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने हार्वेस्ट कर दिया, गाय को खिला दिया। आप एक बार देख सकते हो, हालांकि इसमें दोबारा प्रोडक्शन आने लग रही है बट कंपैरेटिवली जो हमने पहली बार हार्वेस्ट किया, अब जो ये सेकंड अगर हम इसको ग्रो होने देते और करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आएगा और हम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको आज तैयार करके इसमें सीडिंग कर देंगे और हम जैसे हमने ओट्स लगाए थे तो इस बार हम इसमें ज्वार लगा देंगे। अब देखिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये भी ओट्स हैं। अब इसके अंदर ओट्स के दाने फॉर्म होने शुरू हो चुके हैं, पर हम इसको पकने नहीं देंगे, हम इसको ग्रीन फॉर्म में ही प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि पकने के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उससे पहले अलग रहती है। इनफैक्ट अभी सबसे बेस्ट है और अभी गाय बहुत ज़्यादा खुश होकर भी खाती है, तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ विटामिन, प्रोटीन गाय को मिल जाएंगे।
तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस करेंगे, सेम प्रैक्टिस हम यहाँ पे भी फॉर्म करेंगे। जैसे हम इसको 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर रखा है, एक सेक्शन को कट करेंगे, साथ के साथ इसको थोड़ा टाइम देके इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के जितने भी हम ऑर्गेनिक जो स्प्रे तैयार करते हैं वो करने के बाद, पानी देने के बाद उसके बाद हम इसमें सीडिंग कर देंगे। तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे पास छोटे बड़े मिला के लगभग 100 गऊ माता है, उनके लिए हमें 7 एकड़ ग्रो करना पड़ रहा है। तो जो और अदर डेयरी फार्म्स हैं जहाँ पे गायों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, आप क्या सोचते हो क्या वहाँ पे उनके पास ग्रीन फीड अवेलेबल होगा? अवेलेबल होगा तो भी वो केमिकल वाला अवेलेबल होगा। अब गाय खाएगी जैसा वैसा ही तो उसका दूध आएगा, बहुत जाहिर सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीन फीड एज ए स्टार्टर। आप देखिए, जब स्टार्टर में ही हम इतनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जब हम उसके और चीज़ उसमें ऐड करते हैं तो उसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं जो कि उसके दूध में आते हैं, और आप उसको कंज्यूम करोगे तो डायरेक्टली आप लोगों को उससे फ़ायदा होता है। ये तो बात हुई हरे चारे की। अब बहुत से फार्म्स में क्या छोटी सी मिस्टेक होती है, ये मेरे पशुपालक भाइयों के लिए अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो बाहर से ग्रीन फीड परचेज करते हैं, वो कट्टे में आते हैं, किसी भी चीज़ में आते हैं, वो उसको एक जगह निकाल देते हैं, बहुत बार तो निकालते भी नहीं है। उसमें क्या होता है ना, उसमें अंदर हीट बन जाती है, हीट बनने के बाद वो टॉक्सिक हो जाता है। आप सोच रहे हो हम अपनी गायों को ग्रीन फीड प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली आप उनको टॉक्सिक दे रहे हो, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ डाउन होती जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आता है, वो लोग सोचते हैं कि अब कहाँ पर गड़बड़ कर रही है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है बस, जिसको काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम लोग भी जैसे हम लोग तो फ्रेश हाँ काटते हैं। अब मान लीजिए हमें दोपहर को देना है तो उससे 2 घंटे पहले हार्वेस्टिंग होगी, जो सुबह देना होता है उसकी भी 2 घंटे पहले हार्वेस्टिंग होती है। और साथ के साथ जब हम उसकी कटिंग जब करते हैं, जब हमें उनको देना होता है, जिससे कि उसके अंदर हीट ना बने, कोई भी टॉक्सिक्स ना बने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय गौ माता।